Good morning class. Today's topic is classification of organization. Formal and informal. मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको मेनली दो पार्ट में बांट देते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाना जिसमें हर एक पर्सन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सन हैं उनका डिसाइड करना कि पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है और उसे अचीव करने के लिए उनको क्या क्या करना है। प्लस उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो कैसे फॉलो करना है, जो वर्क मिलेगा उसे कैसे करना है अकॉर्डिंग टू उनके पोस्ट, क्योंकि सारे लोगों का पोस्ट कैसा होगा, अलग अलग होगा और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको अपना बिहेवियर रखना पड़ेगा, प्लस अपने आप को भी मैनेज रखना पड़ेगा, जिससे कि जो उनके अंडर में है या वो जिनके अंडर में है उनके साथ उनका प्रॉपर जो भी कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल वे पे हो सके। मीन्स उनको अपने क्राइटेरिया का पूरा नॉलेज हो कि इस क्राइटेरिया में रहकर उनको काम करना है, किसके अंडर काम करना है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, कंपनी के लिए उनको क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है, लिमिटेशन क्या है, हर एक चीज़ उसमें क्या रहती है, क्लियरली डिफाइंड रहती है और हमको क्या करना रहता है, पर्टिकुलर उसी कंडीशन को प्रॉपर वे पे फॉलो करना पड़ता है। तो ये क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हर चीज़ यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मल होती है और जिस कंडीशन में या जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर बना के चलना पड़ता है और आप टोटली ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही सारा काम सिस्टमेटिक करने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है डेलिबरेटली क्रिएटेड मीन्स ये सारी जो कंडीशन है वो सोच समझ के डिसाइड की जाती है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कौन कैसे रहेगा, उनका प्रोसेस क्या होगा, काम करने का तरीका क्या होगा, रूल टाइमिंग हर एक चीज़ टोटली प्रॉपर वे पे डिफाइन रहता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं वो भी क्लियर डिफाइन रहती है कि पर्टिकुलर किस पोस्ट के लिए आप हैं, उससे रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, राइट्स क्या हैं, अथॉरिटीज़ क्या हैं और कैसे आपको इन सारी कंडीशंस को हैंडल करना है। हर एक चीज़ टोटली क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। फिर जो ये कंडीशन है कैसी रहती है, जो टॉप लेवल है उससे शुरू होके बॉटम लेवल तक हर एक लेवल पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है और उनके अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको ये फॉर्मल कंडीशन जो है सही तरीके से प्रोसेस में लाना होता है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें क्या होता है, प्रॉपर यूनिटी ऑफ कमांड होता है। मीन्स जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे है वो प्रॉपर कमांडिंग होती है और हर कोई उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे पे काम करने की कोशिश करता है। फिर ये टोटली डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर क्या है या उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मीन्स आपका जो भी काम या प्रोसेस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकुलर होता है, अथॉरिटीज़ का जो अलग अलग बांटा गया है उसका कंडीशन क्या है, हर एक चीज़ टोटली डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर उसके बाद ये कैसा रिलेशनशिप होता है, इम्पर्सनल मीन्स यहाँ पे पर्सनली हम कुछ नहीं करते, जो भी रिलेशन होता है या जो भी कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, टोटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। मीन्स टोटली जो भी कंडीशन है वो क्या है, फॉर्मल है। यहाँ पे पर्सनल हम कुछ भी अपने मन से कर रहे हैं ऐसी कंडीशन नहीं होती है। तो ये क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के।
अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला एडवांटेजेस तो यही है कि जो अथॉरिटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफाइंड रहती हैं। मीन्स हमको पता होता है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी अथॉरिटी कैसे और हमें उसे हैंडल कैसे करना है। फिर उसके बाद ये टोटली क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, मीन्स टोटली यूनिटी पे बेस्ड होता है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, इवैल्यूएशन करता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को और एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये मेनली किस लिए बना होता है, पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच के रखते हैं। मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी होती है वो किसके लिए होती है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का चैनल इसमें टोटली क्या होता है, क्लियर होता है और प्रॉपर डिसाइडेड होता है कि कम्युनिकेशन का जो कंडीशन है वो कैसा होगा। मीन्स लेवल क्या होगा, आप किससे कम्युनिकेट करेंगे, कौन आपका अथॉरिटीज़ है या आप किसके अंडर में हैं, हर एक चीज़ क्या होती है यहाँ पे डिफाइंड होती है, जिससे कि कहीं पे आपको गलत कम्युनिकेशन के चांसेस नहीं रहते। जो भी कंडीशन होती है वो सही तरीके से होती है, फॉर्मल तरीके से होती है। और ये सारा जो कंडीशन है टोटली क्या रहता है, कंट्रोल्ड रहता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक प्लान्ड कंडीशन होती है, इसलिए ये कैसा होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकेंड इसका अलग कंडीशन है, लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कंडीशन आती है, ये क्या करता है, फॉर्मल मीन्स टोटली सारी चीज़ें क्या रहती हैं, रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करते। जो भी एक्टिविटी है आपको किसके लिए करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करनी है। तो कई बार आपको लगता है कि आप टोटली क्या हो गए हैं, बंध गए हैं और आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा और आप इससे हट के इसके बारे में अलग से कुछ भी सोचने या अपने तरीके से कुछ करना चाहते हैं तो उसकी इसमें किसी भी तरह की, एक तरह से कहना चाहिए, इंडिपेंडेंसी नहीं रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के अचीवमेंट के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार ये क्या करते हैं कि हम जितना सोचते हैं वैसा रिज़ल्ट हमको इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ में प्रॉपर वे पे अटेंशन नहीं दे पाते हैं। कई बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम कई बार इनफॉर्मल हो जाते हैं और कई चीज़ें इनफॉर्मल तरीके से भी हो जाती। टोटली फॉर्मल तरीका हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसमें रिलेशन कैसा होता है, इम्पर्सनल, मीन्स आपको पर्सनल नहीं होना है। लेकिन जब हम एक साथ मिलके काम करते हैं तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम टोटली वहाँ पे फॉर्मल रहें और पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्कुल भी मेंटेन ना करें। फिर उसके बाद इसमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत थोड़ा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। मीन्स आपको पर्टिकुलर एक ही पर्सन से बात करनी है, दूसरे से बात नहीं करनी है, या फिर पर्टिकुलर एक दायरा रखना है, उस दायरे से बाहर जाके आपको बात नहीं करनी है। तो कम्युनिकेशन इसमें क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है और आप अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कई बार जो अथॉरिटीज़ है वो इसका मिसयूज़ भी करते हैं। मीन्स जो मेन पोस्ट पे बैठा होता है वो अपने ग्रुप को क्या करता है, कई बार इन सारी कंडीशंस के कारण डोमिनेट भी करता है और इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। लेकिन फिर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ज़रूर होता है, भले ही उसके साथ दूसरी कंडीशंस भी हम थोड़ी बहुत अप्लाई कर देते हैं, लेकिन
टोटली फॉर्मल कंडीशन अप्लाई ना हो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। और जब तक फॉर्मल सारी चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर वर्क या प्रॉपर ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके कारण ही प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग होती है। तो ये क्या है, जो मेन है वो क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। भले इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। मीन्स हम यहाँ पे थोड़े बहुत क्या होते हैं, सोशल होते हैं। मीन्स जिस भी वर्क एरिया में हम काम करते हैं, अब लंबे समय तक हम काम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे आसपास काम करते हैं उनसे हम पर्सनल रिलेशन क्रिएट करते हैं। मीन्स साथ में खाना, बैठना, हंसी मजाक करना या दूसरी बातें करना, सिर्फ हम हमेशा वर्क से रिलेटेड बात करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप सिर्फ किससे रिलेटेड बात कर सकते हैं, वर्क से रिलेटेड। बाकी किसी भी चीज़ के बारे में आपको बात करने या कुछ की कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होती। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। मीन्स जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ रहते हैं, मिलते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं। प्लस थोड़ा बहुत ये भी देखते हैं कि पर्टिकुलर वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी कास्ट, उनका धर्म, ये सारी चीज़ों पे भी हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जो हमारी कास्ट का होता है हम उससे ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, या जो नहीं होता है तो उससे मिलते हैं लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस रहता है। तो हर एक से क्या होता है, हमारा रिलेशन अलग होता है। या जिससे हम डेली मिलते हैं उससे रिलेशन हमारा अलग होता है, जिससे कभी कभी मिलना होता है उससे हमारा रिलेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसमें कंडीशन मेन क्या है कि हम टोटली फॉर्मल होके नहीं रह सकते। जब हम काम करना शुरू करते हैं और एक लॉन्ग टाइम हो, जितना लॉन्ग टाइम या पीरियड आप वहाँ पे स्पेंड करते हो, उतना ही आपका क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों क्या होते हैं, मीन्स अपने आप ये क्रिएटेड होते हैं। फॉर्मल तो हम क्रिएट करते ही हैं, लेकिन इनफॉर्मल भी जनरली ऑर्गेनाइजेशन इसको टोटली इग्नोर नहीं करती है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना भी बहुत क्या है, ज़रूरी है, जैसा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद इनफॉर्मल रिलेशन, इसमें क्या होते हैं, कई रिलेशन क्या होता है, इनफॉर्मल होते हैं। मीन्स अथॉरिटी के साथ कई बार हम क्या करते हैं, हमेशा बिजनेस से रिलेटेड बात करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हम थोड़े सोशल होते हैं या फैमिलियर भी हो सकते हैं, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। फिर उसके बाद इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जैसा कोई भी सिस्टम नहीं होता। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर रहता है, जो हम फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये हमारे सीनियर हैं या ग्रुप के हेड हैं, हम इनके ग्रुप के अंडर में हैं, या ये सीनियर है या जूनियर है, ये वाली कंडीशन इनफॉर्मल में अप्लाई नहीं होती। आप जिसके साथ फ्री हैं, अच्छे से रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप उनके साथ आसानी से बात करने की कोशिश करते हैं, तब आप वहाँ पोस्ट पे पर्टिकुलर फोकस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका वर्क से रिलेटेड कंडीशन नहीं है, इसलिए वो कैसा है, इनफॉर्मल है। इसमें कोई भी रिटर्न रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मीन्स आपको सामने वाले से बात करना है, आप फ्लुएंटली उनसे आसानी से बात करते हैं, सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, और इसमें कोई रिटर्न वर्क नहीं होता, पेपर वर्क नहीं होता। कई बार बिजनेस से रिलेटेड भी बात इनफॉर्मल तरीके से हम आपस में कर लेते हैं, जिससे कि कोई डिसीजन निकल के आ जाए, लेकिन उससे रिलेटेड वहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता। बल्कि जब हम डिस्कशन करके किसी एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, पेपर वर्क भले ही शुरू कर सकते हैं।
फिर उसके बाद इसमें जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहता है, ह्यूमन रिलेशनशिप रहता है। मीन्स पोस्ट से रिलेटेड रिलेशनशिप नहीं होता है, बल्कि हम उन पोस्ट से बाहर आके ह्यूमन एज अ ह्यूमन क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। तो ये क्या है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक। अब एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि ये ह्यूमन रिलेशन है, मीन्स पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो प्रॉपर इसमें कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बना रहता है। लेकिन किस तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से। मीन्स आप आपस में मिलते हैं, इवन घर, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही एक दूसरे से मिले, इनफॉर्मली आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी आपस में मिलजुल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सारी चीज़ें अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू पोस्ट या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी तरह की मीटिंग से रिलेटेड वहाँ पे नहीं है। मीन्स ये टोटली आपका क्या है, पर्सनल है। फिर उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ नहीं होती है, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसमें बात नहीं करते हैं। इसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जिसके साथ कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ अच्छे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये टोटली कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनफॉर्मल में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मीन्स यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन रिटर्न कुछ भी नहीं होता है। आप आपस में ही बात करके, चाहे तो वो बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे मैं पहले भी बताएं कि बिज़नेस से रिलेटेड भी बात हम इनफॉर्मल तरीके से शुरू कर सकते हैं, और जब किसी डिसीजन पे पहुँचते हैं तब फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं कि आप इनफॉर्मल तरीके से शुरू करिए, फिर जब आपको सारी चीज़ें सही लगे तब फिर आप उसको फॉर्मल उसमें अप्लाई करें, चाहे वो कस्टमर के लिए हो, सप्लायर के लिए हो, या फिर किसी भी और दूसरी कंडीशन के लिए क्यों ना ही अप्लाई होता हो। ठीक है। फिर ये क्या करता है, आपको सेटिस्फेक्शन देता है और स्टेबिलिटी देता है आपके वर्क ग्रुप में। मीन्स अगर आप किसी से भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, टोटली आप सिर्फ वर्क से रिलेटेड रहेंगे, तो ऐसे में आप एक लंबे समय तक किसी भी वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे और कंटिन्यूशन में उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कंटिन्यूशन में उस ग्रुप में जुड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप उनसे इनफॉर्मल वे पे जुड़ते हो तो आपको वहाँ पे एक स्टेबिलिटी मिलने लगती है और आप सेटिस्फाई होते हो, प्लस उस ग्रुप के साथ जुड़ के आपको लगता है कि हाँ अब यहाँ पे जो वर्क एरिया है अच्छा है, हैप्पी है, और यहाँ पे उनको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर और भी कई इसमें कंडीशन है, मीन्स लीडरशिप की कंडीशन इसमें नहीं होती है, इनफॉर्मल कंडीशन होती है। मीन्स आप क्वालिटी वाइज या ग्रुप में जिसमें भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी कंडीशंस को क्या करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज़ फॉर्मल तरीके से हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो उन चीज़ों को आप आसानी से क्या करते हो, इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं, किसके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब है लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या लिमिटेशन होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। जो मेन इसके डिफ़िकल्टी होती है इसमें ये होती है कि कई बार जब हम आपस में इनफॉर्मल होना शुरू होते हैं तो कई बार हम टोटली भूल जाते हैं कि पर्टिकुलर जो पोस्ट में हमसे सीनियर है हमें उनसे एक लिमिट में ही बात करनी है, उससे ज़्यादा बाहर निकल के उनसे बात नहीं करनी। तो इस तरह की जब कंडीशन अराइज़ होती है तब फिर वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है, कोऑर्डिनेशन में भी कंडीशन ख़राब होती है, और जो प्रॉपर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो टोटली क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो आपको इसमें ओवरलैप नहीं करना है, मीन्स ध्यान रखना है कि भले ही आप इनफॉर्मल हो रहे हैं लेकिन वो अगर आपके सीनियर हैं या आपके से ऊंची पोस्ट पे हैं या आपके ग्रुप के हेड हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक लिमिट से ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं हो सकते।
प्लस यदि आप कलीग हैं, आपस में एक साथ हैं, तो भी आपको ध्यान रखना होगा कि एक लिमिट से ज़्यादा आप उनके इन पर्सनल होके मिलजुल नहीं सकते। मीन्स आपको टोटली ध्यान रखना होगा कि आप एक वर्क एरिया में हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनफॉर्मल रिलेशन जो है उसको लेके चलना है। टोटली ये नहीं भूलना है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हैं और किसी भी तरह का बिहेवियर हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके कारण एक कंडीशन और अराइज होती है, वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट मीन्स जो फॉर्मल स्ट्रक्चर हमने तैयार किया वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो पाता। और उसके सही तरीके से फॉलो नहीं होने का मतलब होता है कि हमने पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड किया है उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वहीं उस लिमिट तक अच्छा है जब वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मीन्स इस तरह का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपके लिए सही नहीं है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन पैटर्न गलत हो सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड में भी कमी हो सकती है, अनस्टेबिलिटी हो सकती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन जैसे कि रूल्स रेगुलेशन हम भूलने लगते हैं। तो ये सारी कंडीशन इसके लिए क्या है, नेगेटिव है। मीन्स अगर ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के इनफॉर्मल हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बना के चल सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल को भी प्रॉपर वे पे अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये भूल जाएंगे तो आप प्रॉपर इन सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। प्लस जो सीनियर की पोस्ट है, वो जो ग्रुप का हेड है, वो भी प्रॉपर वे पे कमांड करने के लिए कैपेबल नहीं रह जाएगा, ना उसकी लीडरशिप क्वालिटी काम आएगी। मीन्स लीडरशिप क्वालिटी, कमांड सबको कंट्रोल करते हुए आप अगर इम्पर्सनल हो सकते हैं तो अब उस कंडीशन में इनफॉर्मल जो कंडीशन है वो सही बैठती है, अदरवाइज़ ये सही नहीं बैठती। मीन्स आप कह सकते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को मिला के अगर आप चलें और इनफॉर्मल को बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ये सारे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी इन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे मेंटेन कर सकते हैं, बट टोटली डिपेंड करता है कि आप अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या इसमें मेन डिफरेंस होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कंडीशन में। सबसे पहले इनका ओरिजिन कैसे होता है। मीन्स जो फॉर्मल कंडीशन है वो तो टोटली प्लानिंग होती है, प्रॉपर उसका चार्ट होता है कि कौन किस पोस्ट पे है और उसके अकॉर्डिंग उसके क्या कंडीशन है, क्या राइट्स हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं। मीन्स सोशल रहता है ये सारी कंडीशन और इसका ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगर कंटिन्यूशन में हम वर्क करना चाहते हैं तो इन सोशल रिलेशंस को हम थोड़े लेवल तक क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद ये इसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, किसके, फॉर्मल के। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए है, इसके लिए इसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होते हैं। जबकि जो इनफॉर्मल है ये सिर्फ हम किस लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नहीं, बस हम सोशली उस तरह के पर्सन हैं और हम बिना इनफॉर्मल हुए नहीं रह सकते। तो इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। रिलेशनशिप, जो फॉर्मल कंडीशन होती है उसमें जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, टोटली फॉर्मल होता है। मीन्स हम पर्सनली कोई रिलेशन इसमें क्रिएट नहीं करते, जो भी कंडीशन होती है वो कैसी होती है, इम्पर्सनल। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, आप पर्सनल रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। साइज़, साइज़ कैसा होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ टोटली किसके अकॉर्डिंग होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। मीन्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फॉर्मल जो कंडीशन है वो भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगी।
और छोटी है तो भी वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगी। लेकिन जो इनफॉर्मल कंडीशन है ये जनरली क्या होता है, छोटा होता है। मीन्स हम जिस ग्रुप से रिलेट होते हैं बस वहीं पे हम क्या होते हैं, थोड़े इनफॉर्मल होते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफॉर्मल होना पॉसिबल नहीं है। प्लस इसकी और कंडीशन है रूल्स रेगुलेशन और ड्यूटीज़ किस में डिसाइडेड होती हैं, फॉर्मल में। जबकि इनफॉर्मल में कुछ भी रिटर्न नहीं होता, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। फिर उसमें फ्लो ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइज ये फॉर्मल में कैसा होगा, जो टॉप लेवल है उससे नीचे की ओर सारा जो है फ्लो होगा, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल में क्या होगा, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होता है। इसमें फ़्लो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर या वर्टिकल किसी भी कंडीशन में हो सकता है। स्टेबिलिटी मीन्स जो फॉर्मल कंडीशन है वो तो हमेशा अप्लाई होगी, मीन्स वो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जबकि जो इनफॉर्मल कंडीशन है वो तब तक रहता है जब तक कि हम आपस में साथ में काम करते हैं, तब तक बस रहता है। और जैसे ही जॉब अगर चेंज हुई या दूसरी कंडीशन अप्लाई हुई तो उसके बाद अगर आप रिलेशन मेंटेन रखते हैं तो रहेगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है। तो ये सारे क्या हैं, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन ये दोनों कंडीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, अप्लाई होती है।